उम्मीद करते हैं कि आप अपने ब्लॉग में अटेवा को महसूस करेंगे। कहाँ जुड़े कहाँ नहीं मुझे उससे बहुत मतलब नहीं है, लेकिन इस कड़ाई में सबको साथ खड़े रहना। जिन जिन ब्लॉकों में है आप वहाँ चेक करिए कि अटेवा कमजोर है, अगर है तो उसमें आप सहयोगी बनिए, साथी बनेंगे तो अच्छा रहेगा। और 25 तारीख को अगर टिकट नहीं है, अब आपको तो मानी मजबूरी है, तो ठीक है कोई बात नहीं, स्पेशल है। बाकी सारे लोग 25 को दिल्ली जरूर है, एक निवेदन है। दूसरा, आज और कल अपने अपने परिवार का स्नातक पद बना डालिए, नहीं तो पछताना होगा कि यार हम ही होते तो वोट देते, और अब की वोट देना है ओपीएस को। न जाति न पार्टी न धर्म कुछ नहीं, अब की सिर्फ ओपीएस, बुढ़ापे की लाठी। भी वोट छूटना नहीं चाहिए। एक एक वोट डालिए अपने बुढ़ापे की लाठी पर, एक एक वोट डालिए अपने ओपीएस के लिए, और घरों से निकलिए और वोट के माध्यम से अपनी ताकत को, अपने मुद्दे को ताकत दीजिए। दूसरा, 25 नवंबर एनएमओपीएस उनके सहयोगी संगठनों का एनएमओपीएस ने फैसला किया है कि 25 नवंबर को दिल्ली चलना है। स्थान को लेकर के जैसे आप सभी को विदित होगा, जानकारी होगी, हम सब ने रामलीला को एनओसी कर लिया, सारी व्यवस्था दिल्ली टीम ने हमारे किया, लेकिन अचानक प्रधानमंत्री जी का नाम लिख करके उसमें उनके नाम पर कार्यक्रम को दिखा करके 25 अक्टूबर से 30 नवंबर तक भजन के लिए बुक कराया गया है। रामलीला 36 दिन भजन, ये भजन है या जो ओपीएस का भजन वहां बजने वाला था उसके रोकने का प्रबंध है, मुझे तो नहीं पता है। इतना लंबा भजन, और जब सारी प्रक्रियाएं पूरी, क्योंकि मुझे याद है 1 अक्टूबर 23 का वो जलजला, शायद सरकारों को इसका डर है। हम सरकार से कुर्सी मांगने नहीं आ रहे हैं, हम अपने बुढ़ापे की लाठी मांगने आए हैं। अपनी बात तो कहने दीजिए। रामलीला आप नहीं देंगे तो उसमें भी तमाम सारी बिंदुओं पर चर्चा होगी। ये बार बार नेट चला जा रहा है कि मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे नहीं पता, तो उस पर चर्चा होगी। 8 और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में तमाम विषयों पर, तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे, कोई न कोई सलूशन निकलेंगे। और मैं शासन से, प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ, हम लोग शांतिप्रिय लोग हैं, अपनी बात कहने आ रहे हैं, हमारी बात सुनने की जगह दिया जाए, हमारी बात। लेकिन इससे ध्यान रखना है, जगह से मना करना ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। इसका सरकार को एहसास है कि अटेवा एनएमओपीएस उसके सहयोगी साथियों का आना कुछ तो बड़ा है, कुछ तो बड़ा होगा। इसमें निराश होने की बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है कि सरकार तक मैसेज बिना पहुंचे पहुंच गया कि इतना बड़ा जनसैलाब फिर हो सकता आ जाए, और ये सौभाग्य एनएमओपीएस के लोगों का है। बाकी तो आंदोलन को तोड़ने के लिए, आंदोलन को गुमराह करने के लिए अपनी अपनी ढपली चल रही है। और तमाम लोग सवाल करते हैं अलग अलग डेटों पे, भाई सबसे पहले घोषित हुआ। दूसरी बात, जब पेंशन का आंदोलन इतनी मजबूती से, ताकत से चल रहा, तो फिर अलग अलग क्यों? उनसे पूछो ना, हमारी से पूछने की जरूरत नहीं है। हम तो पिछले 13-14 साल से एक ही जगह, एक ही बैनर के नीचे बैठ करके, खड़े होकर संघर्ष कर रहे हैं। लोग तो कब बैनर बदलते हैं, कब संगठन बदलते हैं, कब नया बनाते हैं, कब पुराना बनाते हैं, कब किस में शामिल हो जाते हैं, मुझे नहीं पता है। मुझे एक चीज़ पता है, अटेवा एनएमओपीएस का लक्ष्य ओल्ड पेंशन स्कीम है, और उसी दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। तो 25 नवंबर को आप तैयारी रखिए, और फिर आप दिल्ली जब आ जाएंगे तो इधर जाना है या उधर जाना है तो क्लियर हो जाएगा। और उसके पहले बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। हमने 8-9 नवंबर को कार्यकारिणी बैठक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए, स्वागत है आप सबका। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि हम एक साथी जिम्मेदार नागरिक हैं, पूरे अनुशासन में, पूरी शांति में, बिना किसी व्यवधान के हमको इस कार्यक्रम को सफल करना है, और हमने सबने करके दिखाया है। 1 अक्टूबर 23 की रैली कोई आसान रैली नहीं थी। तमाम प्रशासनिक दिक्कतों के बाद, तमाम चैलेंजों के बाद, तमाम शासन प्रशासन के तमाम रुकावटों के बाद, भारत नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रैली आपके बैनर के नाम पर लिखा है, कोई मिटा नहीं सकता है। चिल्लाने को खूब चिल्ला रहे लोग, लेकिन जनता का जन समर्थन है, वो भी एक मायने रखता है, और वो वहाँ पर है।
संगठनों की मुसीबत है कि बुलाते हैं तो संख्या नहीं आती है। हमारी मुसीबत है कि संख्या इतनी ज़्यादा होती है, हमको उसको मैनेज करने के लिए सोचना पड़ता है। ये सौभाग्य है हमारा और हमारी टीम का। तो आप पूरी तैयारी के साथ 25 तारीख को आए। बहुत जल्दी तमाम चीज़ों को और क्लियर करेंगे और दिल्ली शासन